महाकुंभ में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक आईना था जिसमें सरकार का असली चेहरा दिखा है। लाखों लोग श्रद्धा और आस्था के साथ पहुंचे, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? अव्यवस्था, बदइंतजामी और भगदड़ में बेकसूरों की मौत। लेकिन ठहरिए, ये कहानी जनता तक ही सीमित नहीं है। जब हालत बिगड़े तो अब वीआईपी भी महाकुंभ जाने से डरने लगे। प्रधानमंत्री मोदी जो 5 फरवरी 2025 को वहां जाने वाले थे, उन्होंने अचानक अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। उपराष्ट्रपति ने भी महाकुंभ जाने का विचार छोड़ दिया। और अब सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब एलन मस्क, जो 1 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ आने वाले थे, उन्होंने भी अपना दौरा कैंसिल कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या भगदड़ का असर है या फिर सरकार की नाकामी का डर? महाकुंभ में जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। लाखों श्रद्धालु, प्रशासन के जीरो प्लानिंग और देखते ही देखते भगदड़, चिल्लाते हुए लोग, दम घुटने से मरते श्रद्धालु और पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो भीड़ को कंट्रोल करने की बजाय कैमरे से दूर भाग रहे थे। सरकार ने दावा किया कि सब कुछ एकदम दुरुस्त है, सुरक्षा चाक चौबंद है, मेडिकल फैसिलिटी ऑन पॉइंट है और व्यवस्थाएं पूरे तरीके से मॉडर्न है। लेकिन सच क्या था? अस्पतालों में बेड नहीं थे, घायलों को घंटों तक इलाज नहीं मिला, पुलिस खुद नहीं जानती थी कि भीड़ को कैसे नियंत्रित करना है, लोगों की जान जा रही थी और नेता भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे विपरीत परिस्थितियों में भी जनता के बीच जाते हैं, उन्होंने महाकुंभ जाने का कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती। उपराष्ट्रपति, जिनकी यात्रा भी फिक्स थी, उन्होंने भी जाने से इनकार कर दिया है। मतलब जब जनता मर रही थी तब सरकार का कोई बड़ा नेता वहां नहीं था, और अब जब प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति भी वहां नहीं जा रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या सच में महाकुंभ अब सुरक्षित नहीं है? अब कहानी में एक और ट्विस्ट आया है। एलन मस्क, जो 1 फरवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ आने वाले थे, उन्होंने भी अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है। सोचिए, एक आदमी जो मंगल ग्रह पर शहर बसाने की योजना बना रहा है, उसे धरती के सबसे बड़े मेले में जाने से डर लगता है। क्या ये भारत के विकसित होने की पोल खोलने के लिए काफ़ी नहीं है? एलन मस्क ने कोई कारण नहीं बताया है, बस इतना कहा, आई हैव टू रीशेड्यूल माई प्लान्स। लेकिन क्या ये सच है कि रीशेड्यूलिंग थी या फिर महाकुंभ में भगदड़ का असर था? जब भगदड़ मची तो सरकार के बयान आए, स्थिति नियंत्रण में है, सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन असल में स्थिति अनियंत्रित थी। घायलों का इलाज घंटों तक नहीं मिला और दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी जो जनता श्रद्धा लेकर आई थी, उसे सिर्फ सरकार के झूठे बयान मिले। अब हालात ये हो गए हैं कि जब नेता और वीआईपी खुद को महाकुंभ से दूर रख रहे हैं, तो आम जनता के बारे में क्या ही कहा जाए? क्या प्रधानमंत्री इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वे जानते हैं कि जनता उनसे सवाल पूछेगी? क्या उपराष्ट्रपति को भीड़ से डर सता रहा है? और एलन मस्क, क्या उन्होंने भारत के सिस्टम की सच्चाई देख ली है? अब सरकार इसे एक प्राकृतिक घटना बता रही है, कह रही है कि भीड़ अचानक बढ़ गई इसलिए हादसा हो गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये एक प्रशासनिक असफलता नहीं थी तो फिर प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति वहां जाने से क्यों बच रहे हैं? क्या सरकार को डर है कि अगर प्रधानमंत्री वहां गए तो जनता उनसे जवाब मांगेगी? क्या वे नहीं चाहते कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे कवर करे? या फिर सरकार इस मामले को धीरे धीरे ठंडा करने के लिए कोशिश कर रही है? इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ होती है कि जनता की जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन वीआईपी की सुरक्षा सबसे ऊपर है। अगर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार की बात करें तो सरकार के पास उन्हें देने के लिए सिर्फ मुआवजा है, लेकिन क्या मुआवजा उन जानों को वापस ला सकता है? अगर प्रधानमंत्री वहां नहीं जा रहे तो इसका मतलब यही है कि सरकार खुद मान रही है कि महाकुंभ अब सुरक्षित नहीं है।
अगर उपराष्ट्रपति भी वहां नहीं जा रहे तो इसका मतलब यही है कि अब सिस्टम पर खुद सरकार को भी भरोसा नहीं रहा। अगर इलॉन मस्क भारत में अपने कदम वापस खींच रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो रही है। क्या सरकार महाकुंभ में मारे गए लोगों के लिए कभी जवाबदेही होगी? क्या प्रधानमंत्री कभी वहां जाएंगे या फिर ये दौरा हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा? क्या ईवीएम की तरह अब भगदड़ भी चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर जनता मर रही है तो क्या सरकार का काम सिर्फ मुआवजा देने भर का रह गया है? वीआईपी बच सकते हैं लेकिन जनता कब तक भागेगी? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।